हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। बहुत डिमांड आई मेरे पास कि आप क्वेश्चन आंसर्स नहीं बताते हैं, तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी स्टार्ट किए हैं। तो हम चैप्टर 1 जो क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री का चैप्टर 1 था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो इसे मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे। तो सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है सिंह सिंघानपुर केव्स आर सिचुएटेड नियर डैश। तो ये है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। सेकंड है दोज हु सर्च फॉर ओल्ड थिंग्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। महंत घासीदास म्यूजियम इज एट रायपुर। ठीक है, रायपुर में है ये। रॉक पेंटिंग्स आर मेड रॉक पेंटिंग्स मेड ऑन काबरा हिल्स आर एट और ऑफ द टाइम्स ऑफ अर्ली मैन। तो जो रॉक पेंटिंग्स काबरा हिल्स में पाई गई है वो अर्ली मैन के टाइम्स की है। वुडन इंस्क्रिप्शन फाउंड फ्रॉम की किरारी विलेज इज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद है मेक करेक्ट पेयर्स। तो महाभारत जो है वो एक बुक है, पाली जो है वो एक एंशियंट लैंग्वेज है, काबरा हिल जो है वहां पे रॉक पेंटिंग्स मिली थी जैसे कि अभी हमने देखा। म्यूजियम क्या होता है, जहाँ पे रेयर थिंग्स की कलेक्शंस रखे जाते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शन क्या है, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स। उसके बाद यस एंड नो वाला आंसर है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ किंग्स एंड एम्परर्स ओनली। नहीं भाई, हिस्ट्री सारी जो पुरानी चीजें हैं उनकी स्टडी है, सिर्फ और किंग्स और एम्परर्स के बारे में नहीं है। तो रॉक पेंटिंग्स ऑफ सिंघानपुर आर ऑफ द टाइम्स ऑफ अर्ली मैन, यस ये है। ठीक। राइटिंग एनग्रेव्स और मेटल प्लेट्स आर कॉल्ड भोजपत्र। नहीं, भोजपत्र जो है जो पन्नों सॉरी पत्तों में लिखा जाता है उसे भोजपत्र कहा जाता है। जो मेटल्स में लिखा जाता है उसे ताड़पत्र कहा जाता है। ओके। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हिस्ट्री। तो व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? जो पुराने समय की जो बातें हैं उनके बारे में जानना। तो हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ अवर डेवलपमेंट। ठीक है, कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ पुराने समय से, वो हमको जानना है। इट इज बाय रीडिंग हिस्ट्री दैट वी कैन लर्न लॉट अबाउट अवर सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशन। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नोइंग हिस्ट्री। हिस्ट्री के जानने के सोर्सेस क्या हैं? तो हिस्ट्री कैन बी नोन थ्रू सेवरल सोर्सेस लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हाथ से लिखे हुए, जो पत्तों में लिखे हुए या बाक्स पे लिखे हुए जो स्क्रिप्ट्स है उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया जो लकड़ियों में, पत्थरों में या मेटल्स में लिखे हुए हैं इंस्क्रिप्शंस। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मटेरियल, जो खुदाई से मिलते जो मटेरियल्स है वो मॉन्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, जो भी महल या जो भी बनाए हुए हैं पुराने समय का वो मॉन्यूमेंट्स हो गया। टूल्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, और वेपन्स हो गया, कॉइन्स हो गया, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज वेयर एंशियंट टेक्स्ट रिटन। तो एंशियंट टेक्स्ट वेयर रिटन इन पाली और प्राकृत लैंग्वेज। तो हु इज आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो हु एक्सकवेट्स एंड स्टडीज द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। ऐसा व्यक्ति जो पुराने समय के बारे में जानता है, ठीक है, उसको खुदाई करता है, खोदता है, उसको धीरे धीरे संभाल के निकालता है जमीन से और उसकी स्टडी करता है, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वाई इट इज नेसेसरी टू नो हिस्ट्री? हिस्ट्री क्यों जानना है? इट इज नेसेसरी टू नो हिस्ट्री एज इट इज एसेंशियल टू नो हाउ we were earlier to understand the present knowledge of the past is must। था ना। तो हमको अगर हिस्ट्री के बारे में, क्यों हमको हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है? क्यों? क्योंकि हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम पहले कैसे थे, और प्रेजेंट को जानने के लिए पास्ट को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो how do ancient things tells us about history, or how can we know the हिस्ट्री बाई एंशियंट थिंग्स? तो एंशियंट थिंग्स के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो ऑल द मटेरियल पास्ट ऑफ द रिमेन्स आर प्रूफ्स ऑफ हैपनिंग्स ऑफ द टाइम। ओल्ड कॉइन्स, टूल्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड also provide a lot of information. From the study of old books we can learn about society, cities, custom and tradition of that time। मतलब पुराने समय से हमको पता, पुराने समय की जो चीजें हैं मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, उससे हमको पता चलता है कि उस समय हुआ क्या था, और उस समय की जो यूटेंसिल्स, कॉइन्स वगैरह है ये हमको
हमको उस समय के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जो ओल्ड बुक्स वगैरह है उसकी स्टडी से हम उस समय की सोसाइटी, सिटीज, कस्टम्स और ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं। इसलिए हमको एंशियंट थिंग्स जो है वो हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ हमको बताते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है जो चैप्टर 1 का, हिस्ट्री के चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस डालने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।